शुरू। आज जिन प्रधान शक्तियों और प्रभावों के कारण अविश्वास या अनास्था की समस्या उठ खड़ी हुई है, उनमें बढ़ता हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रबुद्ध सामाजिक चेतना तथा विश्व ऐक्य में दिलचस्पी प्रमुख है। स्टॉप। यदि कोई धर्म हमारे युग के वैज्ञानिक स्वभाव को संतुष्ट करने, उसकी सामाजिक आकांक्षाओं के साथ सहानुभूति रखने और विश्व ऐक्य को आगे बढ़ाने में असमर्थ है, तो वह जीवित रहने की आशा नहीं कर सकता। स्टॉप। वैज्ञानिक स्वभाव अपनी अविश्रांत बौद्धिक जिज्ञासा, किसी भी चीज को केवल विश्वास पर स्वीकार करने में हिचकिचाहट तथा संदेह करने की शक्ति के कारण ही संपूर्ण कृत्यों एवं प्रयोगों को आगे बढ़ाता रहा है। विराम। वह किसी विचार को बिना निरीक्षण, परीक्षण एवं आलोचना के स्वीकार नहीं करता। स्टॉप। वह प्रश्न करने, मान्यताओं को संदेह करने में स्वतंत्र है। विराम। इस प्रेरणा, इस भावना ने हमें अपने भौतिक पर्यावरण पर एक अद्भुत प्रभुत्व प्रदान किया है। विराम। धर्म का जो सामान्य अर्थ लिया जाता है, उसमें वह विज्ञान की प्रेरक भावना का विरोधी है। स्टॉप। विज्ञान की विधि आनुभाविक या अनुभवश्रित है, जब किसी धर्म की पूर्वाग्रही है। विज्ञान किसी सर्वाधिकारवादिता पर आश्रित नहीं है, बल्कि ऐसे दृष्ट प्रमाणों की ओर इंगित करता है। स्टॉप। जिनका मूल्यांकन कोई भी प्रशिक्षित मस्तिष्क कर सकता है। स्टॉप। विज्ञान चिंतन एवं जिज्ञासा की स्वतंत्रता के बीच किसी भी प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता। वह नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुभव का स्वागत करता है। स्टॉप। एक सच्चा वैज्ञानिक कभी पूर्वाग्रह या अंधश्रद्धा का आश्रय नहीं लेता। स्टॉप। उसके दृष्टिकोण में नम्रता, आत्मालोचन और दूसरों से सीखने की तत्परता दिखाई पड़ती है। स्टॉप। यदि हम जिज्ञासा की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, तो हमें यह समझते देर न लगेगी कि वह धर्म के प्रमुख अंग सर्वसत्तावाद या प्राधिकारवादिता के प्रतिफल है। तुर्त लियन ने संपूर्ण दर्शन शास्त्र को राक्षसी कहकर उसकी निंदा की है। विराम। वह पूछता है कि ईसाई और दार्शनिक के बीच, स्वर्ग के अनुयायी और यूनान के अनुयायी के बीच, एक जो सत्य को विकृत करता है और दूसरा जो उसको पुनः स्थापित करता है और उसकी शिक्षा देता है, इन दोनों के बीच कोई सादृश्य कहाँ है? धर्म और विवेक के बीच यह पारंपरिक विरोध आज भी बिल्कुल असामयिक नहीं है। विराम। डॉक्टर एच कैमर कहते हैं, धर्मनिष्ठा के लिए बुद्धिग्राह्य तर्क की मांग करना विवेक अर्थात मनुष्य को धर्म विषयक बातों में प्रमाण मान लेना है। विराम। विज्ञान के लिए तो समस्त निर्णय अस्थायी और नवीन ज्ञान के प्रकाश में पुनः शोधित होने योग्य होते हैं। स्टॉप। यदि स्थापित धर्म एक ऐसी दुनिया में कठोर और सीमित होकर रह जाते हैं, जिनकी चार दीवारी शताब्दियों पूर्व लिखे गए धर्म ग्रंथों द्वारा निश्चित की गई थी, तो जिस वैज्ञानिक प्रणाली ने अपना औचित्य न केवल सिद्धांततः वरन अपने आश्चर्यजनक प्रौद्योगिकी परिणामों द्वारा व्यवहारिक रूप में सिद्ध कर दिया है, उसकी ओर आकर्षित लोग धर्म वैदिकता पर प्रयोगशाला को तरजीह देने को ही प्रवृत्त होंगे। विराम। फिर वैज्ञानिक विचारों में सार्वदेशिकता का एक तत्व है, जो धार्मिक सिद्धांतों में नहीं पाया जाता। विराम। वैज्ञानिक लोग कोई राष्ट्रीय या भौगोलिक सीमा नहीं मानते। स्टॉप। वे
दूसरे देशों के सहकर्मियों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। स्टॉप। दुराव या गोपनीयता विज्ञान की भावना के विरुद्ध है। स्टॉप। प्रत्येक धर्म का दावा है कि उसका धर्म ग्रंथ असामान्य रूप से ईश्वर की वाणी है, इसलिए निर्भ्रांत है। स्टॉप। परंतु धर्म ग्रंथों की भ्रांतिहीनता विज्ञान की दृष्टि से असंगत है। स्टॉप। दोनों में विरोध है। स्टॉप। कतिपय मूल धर्मवादियों का या परंपरावादियों के अतिरिक्त धर्म ग्रंथ को अक्षरशः प्रमाण मानने पर प्राय अब कोई जोर नहीं देता। स्टॉप। अब धर्म ग्रंथ केवल उन लोगों के भ्रांत मन एवं हृदय पर ईश्वरीय वाणी के संपर्क मात्र को व्यक्त करते हैं, जो उसके प्रति उन्मुख है या जो उसको ग्रहण करते हैं। स्टॉप। अब धर्म ग्रंथ की बातों को अतर्कीय एवं अभ्रांत नहीं समझा जाता। स्टॉप। धर्म ग्रंथों के अधिकांश पाठ को अक्षरशः ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। स्टॉप। उदाहरण स्वरूप, यदि हम सृष्टि की तिथि सारणी और सृजन संबंधी बात के आकस्मिक कार्यों की मालिका पर विचार करें और एक ठोस स्वर्ग एवं स्थिर पृथ्वी की बात को अक्षरशः माने तो वे विज्ञान की शोधों के विरुद्ध प्रतीत होंगे। स्टॉप। फिर कोई भी धर्म इस अन्वेषण के सामने ठहर नहीं सकता कि वह ऐसे विश्वासों में मूलबद्ध है जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है और ना कोई आध्यात्मिक सत्य ही उनके पीछे हैं। स्टॉप। धर्म से कट्टरता, परंपरा एवं पौराणिकता को अलग कर देना उसे खोखला कर देना है। स्टॉप। इसलिए धर्माधिकारी ऐसे संपूर्ण प्रयत्नों की निंदा करते हैं जिनसे धर्म ग्रंथों के प्रति निष्ठा को धक्का लगता हो। स्टॉप। प्रोफेसर C.H. डोड लिखते हैं, धर्म विश्वास तो वैज्ञानिक मान्यताओं की अपेक्षा भी अधिक सापेक्ष है। स्टॉप। वैज्ञानिक मनुष्य की भांति धार्मिक मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि सबसे अच्छा जो वक्तव्य यह अपने को दे सकता है वह अंतिम सत्य के एक अत्यंत अपर्याप्त प्रतीक के सिवा और कुछ नहीं है। स्टॉप। जब रोमन सम्राटों ने ईसा धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई तो रोमन कैथोलिक चर्च ने सेंसरशिप की एक प्रणाली गठित की। स्टॉप। पहली किताब जो इस प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से निषिद्ध घोषित की गई पादरी एरियस की पुस्तक थालिया थी। विराम। पादरी एरियस को निकाया धर्म समिति ने 325 ईस्वी में नास्तिक घोषित किया था। विराम। यह प्रणाली समस्त मध्य युग में चलती रही। स्टॉप। मुद्रण के आविष्कार के बाद शीघ्र ही 1467 में पोप इनोसेंट अष्टम ने आदेश दिया कि चर्चाधिकारी प्रशासन के पूर्व संपूर्ण पुस्तकों की निरीक्षा करेंगे। स्टॉप। रिफॉर्मेशन के बाद ट्रेंट काउंसिल ने निषिद्ध पुस्तकों का एक सूची पत्र तैयार कराया था। फुल स्टॉप।